तो मैं कई सालों से अपना सारा वीडियो एडिटिंग वर्क जो है प्रीमियर प्रो के अंदर कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुझे काफ़ी चूल हो रही थी कि मैं डाविंची रिजॉल्व को भी ट्राई करूँ, बिकॉज काफ़ी लोग उसके ऊपर बहुत अच्छे वीडियोस बना रहे थे एंड मेरे कुछ फेवरेट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने धीरे धीरे डाविंची रिजॉल्व पे स्विच करना स्टार्ट किया। तो करीबन 2 महीने पहले मैंने डाविंची रिजॉल्व को फर्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया, उसे समझा, सीखा एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू कि पिछले 2 महीनों में मैंने अपना पूरा का पूरा वर्क फ्लो डाविंची रिजॉल्व पे माइग्रेट कर लिया है, स्विच कर लिया है। तो अब यूट्यूब वीडियोस हो या क्लाइंट वर्क हो, मैं सारे वीडियोस जो है डाविंची रिजॉल्व में एडिट करता हूँ। ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये भी डाविंची रिजॉल्व में ही एडिट हुआ है। इसके पहले भी जो मेरे चैनल पे 2-3 वीडियोस हैं वो भी डाविंची रिजॉल्व पे एडिट हुए हैं। तो बिकॉज मेरे पास दोनों सॉफ्टवेयर का एम्पल एक्सपीरियंस है, मैंने सोचा मैं आपको बताता हूँ कि प्रीमियर प्रो और डाविंची रिजॉल्व में से आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। कुछ डिफरेंसेस की बात करेंगे, थोड़ा रिकमेंडेशंस होंगे एंड होपफुली आई विल गिव यू सम इनसाइट्स दैट विल हेल्प यू मेक अ डिसीजन कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो प्रीमियर प्रो और रिजॉल्व के अंदर जो फर्स्ट डिफरेंस मुझे नोटिस हुआ वो यूजर इंटरफेस का था। प्रीमियर प्रो का यूजर इंटरफेस काफी लोगों ने देखा ही होगा कैसा दिखता है, काफी फ्लेक्सिबल रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके अंदर जो भी पैनल्स होते हैं आप उसे डिटैच करके मूव करके कैसे ही रीअरेंज कर सकते हो, वर्क स्पेस सेव कर सकते हो एंड ओवरऑल जो मुझे लगता है कि प्रीमियर प्रो का जो वर्क फ्लो है या प्रीमियर प्रो का जो यूजर इंटरफेस है वो काफी फ्लेक्सिबल है। अब टेक्निकली देखा जाए तो डाविंची रिजॉल्व के अंदर भी सेम चीजें आपको मिलती हैं, यानी सेम एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं, सेम सेगमेंट्स मिल जाते हैं, सेम विजेट्स मिल जाते हैं, यानी टाइमलाइन मिलता है, मीडिया पूल मिलता है, इफेक्ट्स मिलते हैं, सारी चीजें आपको रिजॉल्व के अंदर मिल जाती हैं। लेकिन रिजॉल्व का इंटरफेस जो है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी जो एलिमेंट्स एक जगह पे फिक्स्ड हैं आप उन्हें ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। थोड़े बेसिक एडिट्स या थोड़े बेसिक कंट्रोल्स आपको डेफिनेटली मिलते हैं। ड्यूल मॉनिटर का एक स्पेसिफिक वर्क फ्लो है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रीमियर प्रो जो है उसका यूजर इंटरफेस इज मच मोर फ्लेक्सिबल। अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इसका ये मतलब नहीं कि ज़्यादा यूजफुल भी है, क्योंकि फोरम्स पे अगर आप जाके पढ़ोगे तो काफ़ी लोगों को एक फिक्स्ड वर्क फ्लो की आदत बनाने के लिए एक फिक्स्ड यूजर इंटरफेस ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन की बात करो तो मुझे लगता है प्रीमियर प्रो का इंटरफेस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। रिजॉल्व का इंटरफेस इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, बट यस धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। तो एडिटिंग स्पीड की बात करें तो पहले ये जानना जरूरी है कि मैं किस हार्डवेयर पे एडिट करता हूँ। तो मेरे पास एक Asus TUF का एक बेसिक गेमिंग लैपटॉप है। 2019 के अराउंड नवंबर दिसंबर में मैंने खरीदा था। तो जो GPU है, जो CPU है, वो मैं स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि मेरे पास बहुत हाई एंड हार्डवेयर नहीं है। अब यही लैपटॉप को लेकर जब मैं प्रीमियर प्रो के अंदर एडिटिंग करता था तो मुझे यूजुअली कोई दिक्कत नहीं आती थी, एटलीस्ट फॉर बेसिक वीडियो एडिटिंग। मैं 4K में एडिट नहीं करता हूँ, मैं ज्यादातर फुल HD वीडियोज ही रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ। उसके अंदर मैं हाई फ्रेम रेट एंड 60 FPS स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टैक करना, मास्क करना, ये सारे इफेक्ट्स लगाने के बाद भी मुझे प्रीमियर प्रो के अंदर एडिटिंग के अंदर कभी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी, स्मूथ वर्क। अब जब मैंने डाविंची रिजॉल्व पे स्विच किया और मैंने पहला प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करने की कोशिश की सिमिलर टू जो मैं प्रीमियर प्रो में रेगुलरली करता था, तो मुझे बहुत सारी दिक्कत आने लगी, बिकॉज परफॉर्मेंस जो था वो बहुत स्टैक कर रहा था। मैं इवन क्लिप को प्ले भी नहीं कर पा रहा था, बेसिक एडिट्स लगाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि मैंने डाविंची रिजॉल्व की जो सेटिंग्स थी उन्हें प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया था। कैशिंग की जो सेटिंग्स होती हैं, अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, प्लेबैक की सेटिंग्स होती हैं। एक बार मैंने उन सेटिंग्स को धीरे धीरे कॉन्फ़िगर करना चालू किया तो मुझे प्रीमियर प्रो और डाविंची रिजॉल्व के अंदर सिमिलर एडिटिंग एक्सपीरियंस मिलता है। ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस है, कोई स्पीड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये होपफुली आपको पहले से ही पता होगा कि डाविंची रिजॉल्व और प्रीमियर प्रो के अंदर दोनों के अंदर कंप्लीटली कस्टमाइजेबल कीबोर्ड इंटरफेस मिलता है, यानी आप सारे शॉर्टकट कीज को कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो विदाउट एनी लिमिटेशंस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट जो जानना जरूरी है कि प्रीमियर प्रो के अंदर कुछ ऐसे शॉर्टकट्स अवेलेबल थे जो मैं बहुत रेगुलरली यूज करता था, जो डाविंची रिजॉल्व के अंदर ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था। तो उसके कारण मुझे काफी दिक्कत हुई शुरुआत में एडजस्ट करने के लिए, लेकिन इवेंचुअली मैंने वर्क अराउंड ढूंढ के उसका एक सॉफ्टवेयर का मैंने बना लिया, जिसके कारण अब मैं एक्जैक्टली सेम वर्क फ्लो जैसे मैं प्रीमियर प्रो में यूज करता था, मैं एक्जैक्ट सेम वर्क फ्लो जो है मैं अब डाविंची रिजॉल्व के अंदर भी यूज करता हूं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एडवांस वीडियो एडिटिंग फीचर्स के बारे में, जैसे कि मोशन ट्रैकिंग, एडवांस कीइंग, कैमरा ट्रैकिंग, 3D, कॉम्प्लेक्स की फ्रेमिंग, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एडिटिंग वर्क फ्लोज हैं जो प्रीमियर प्रो नेटिवली सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए आपको आफ्टर इफेक्ट्स में जाकर यूज करना पड़ेगा। टेक्निकली आप डायनामिक लिंक के साथ में प्रीमियर प्रो के अंदर उसको यूज कर सकते हो, बट द वर्क फ्लो इज नॉट वेरी इंट्यूटिव। और जैसे मैं बताऊं कि जब मैं पहली बार इवन सिर्फ मोशन ट्रैकिंग के लिए भी आफ्टर इफेक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया था, तो उसका वर्क फ्लो समझना कि डायनामिक लिंक कैसे वर्क करता है, उसको प्रीमियर में कैसे इंटीग्रेट करना है, काफी कॉम्प्लेक्स था। एंड बिकॉज मेरे वर्क के लिए मैं उसको यूज कर रहा था तो मुझे इवेंचुअली सीखना ही पड़ा। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे सिंपल सी मोशन ट्रैकिंग करनी है, जब मैं प्रीमियर प्रो में पहली बार करी थी, मुझे बहुत घंटे लगे थे जस्ट समझने के लिए कि आइडियल वर्क फ्लो कैसा होना चाहिए, और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स में जाके वो इंटरफेस को समझने में बहुत टाइम लगा था। तो इवन सिंपल जो एडिट्स हैं, भले कॉम्प्लेक्स इफेक्ट हो, लेकिन इफेक्ट जो का रिजल्ट है वो काफी सिंपल है।
उसको करने में आपको आफ्टर इफेक्ट्स भी सीखना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा और सिस्टम पे काफ़ी लोड भी आता है डेफिनेटली। तो इट्स नॉट द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू डू। यहीं अगर DaVinci Resolve की बात करें तो सबसे बड़ी एक अच्छी बात है कि DaVinci Resolve के अंदर सारा जो इंटरफेस है, फ्यूजन हुआ, ऑडियो एडिटिंग हुआ, वो सारा आप DaVinci Resolve के अंदर ही कर सकते हो। तो अगर आपको एडवांस क्लीन करनी है, आपको मोशन ट्रैकिंग करना है, पॉइंट ट्रैकिंग, कैमरा ट्रैकिंग, कुछ भी एडवांस फीचर भी करना है, तो वो सारा फ्यूजन के अंदर हो जाता है। यानी आपको सिर्फ अपनी वर्क फ्लो या अपनी वर्क स्पेस को स्विच करना है एडिटिंग वर्क फ्लो से फ्यूजन के अंदर, एंड आप डायरेक्टली वहीं पर सारी चीज़ें कर सकते हो। और मेरे हिसाब से जो मेरे एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि आपका सिस्टम रिसोर्सेज जो है, सिस्टम यूजेज जो है, वो बहुत ज़्यादा स्पाइक अप नहीं हो जाता, जो हो जाता है प्रीमियर के साथ में अगर आप उसको आफ्टर इफेक्ट्स के साथ यूज़ करो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रो पॉइंट मुझे लगा, DaVinci Resolve काफ़ी बेटर लगा इस रिगार्ड्स में। तो वीडियो एडिट करने के बाद, कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स लगाने के बाद, जो भी करना चाहते हैं उसके बाद आती है वीडियो रेंडर करने की बात, जो सभी को करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूँ कि जो भी मैं यहाँ पर बताऊँगा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करी है। जो मैं वीडियो एडिट करता हूँ, जो मेरा वर्क फ्लो है, सिर्फ उसी के अंदर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। तो दे डोंट टेक दिस एज एन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन, ये मैं अपने वर्क फ्लो या अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो मैंने जो सीखा है, जो मैंने नोटिस किया कि जो वर्क फ्लो मैं काम करता हूँ, जो इफेक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ, उसके अंदर प्रीमियर प्रो के अंदर रेंडरिंग इज़ वेरी वेरी स्लो। लेकिन उसका रीज़न ये है कि मैं काफ़ी सारे अभी भी ऐसे इफेक्ट्स यूज़ करता हूँ, जैसे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट हो गया या कुछ सर्कल इफेक्ट हो गया, जो मास्किंग के लिए भी यूज़ करता हूँ, वो अभी भी प्रीमियर प्रो के अंदर GPU एक्सेलरेटेड नहीं है। तो होता क्या है कि अगर 10-12 मिनट का वीडियो भी मुझे रेंडर करना होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म इफेक्ट यूज हुआ है, इसमें मोशन ब्लर है, तो वही वीडियो एडिट करने के लिए 30 से 40 मिनट या कभी कभी 40 मिनट से ज़्यादा भी लग जाते हैं, क्योंकि वो इफेक्ट्स जो है वो GPU एक्सेलरेटेड नहीं है। लेकिन यही चीज़ जो मैंने बहुत बड़ी मेजर डिफरेंस नोटिस की DaVinci Resolve के अंदर, कि वही सेम इफेक्ट अगर मुझे DaVinci Resolve में लगाना है, फॉर एग्जांपल सर्कल मास्क लगाना है या टॉकिंग हेड वीडियो लगाना है या मुझे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगाना है या कुछ भी मुझे मोशन उसमें डालना है, वो सभी के सभी इफेक्ट्स जो हैं वो प्रीमियर प्रो में जो GPU एक्सेलरेटेड नहीं थे, वो DaVinci Resolve के अंदर कंप्लीटली GPU एक्सेलरेटेड बनाए गए हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि नॉट ओनली मुझे एडिटिंग के टाइम पे ज़्यादा स्लो नहीं होता है, मैं प्लेबैक भी बहुत अच्छा कर पाता हूँ, और रेंडरिंग के टाइम पे तो मैसिव डिफरेंस मैं नोटिस करता हूँ, स्पेशली ऐसे वीडियो प्रोजेक्ट्स के अंदर जिसके अंदर वो इफेक्ट्स मैं हेविली यूज़ करता हूँ। और मैंने जो नोटिस किया है काफ़ी बार, जो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट 12-13 मिनट का या 15 मिनट का, जो 35, 40, 45 मिनट्स लगते थे मुझे प्रीमियर प्रो से एडिट करने में या रेंडर करने में, वही सेम प्रोजेक्ट जो है 4 से 5 मिनट के अंदर एक्सपोर्ट हो जाता है DaVinci Resolve में। अब पहले ही क्लैरिफाई करता हूँ कि इससे मतलब नहीं है कि DaVinci Resolve रेंडरिंग में 5 गुना फास्ट है, बट जो मैं इफेक्ट्स यूज़ करता हूँ वो, बिकॉज मेरे हिसाब से प्रीमियर प्रो के अंदर अभी भी GPU एक्सेलरेटेड नहीं है, तो प्रीमियर प्रो काफ़ी स्ट्रगल करता है। लेकिन DaVinci Resolve ऐसा लगता है कि बस एक मक्खन जो है ना, उसमें गर्म छुरी डाल दो, इतना फास्ट रेंडर होता है, ऐसा लगता है कि CPU यूजेज तो हो ही नहीं रहा है, मैं दूसरा काम भी कर लेता हूँ और वीडियो कंप्लीटली रेंडर हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम सरप्राइज टू सी कि कितनी फास्ट वीडियो रेंडर हो गए। 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो 6-6, 5-5 मिनट में रेंडर हो जाते हैं यूजिंग DaVinci Resolve। तो घूम फिर के हम पते की बात पे आ गए कि एक्चुअली प्राइस क्या है दोनों सॉफ्टवेयर की। हो सकता है आपको प्राइस पता, हो सकता नहीं पता हो, तो यहाँ पर क्लैरिफाई करता हूँ। प्रीमियर प्रो को स्टैंड अलोन यूज़ करने का जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली $40 अ मंथ आप देते हो, अगर सिर्फ प्रीमियर प्रो यूज़ करना है। थोड़ा 19-20 कभी कभी होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली $40 अ मंथ रहता है। और अगर आप उसके साथ में आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करना चाहते हो, तो आई थिंक द प्राइस इज अप्रॉक्सीमेटली $80 अ मंथ। अब टेक्निकली आप चाहो तो पूरा क्रिएटिव क्लाउड का स्वीट जो है वो $80 अ मंथ में ले सकते हो। यानी अब आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, लाइट रूम, जो भी क्रिएटिव क्लाउड के सॉफ्टवेयर है, सारे आपको $80 के आसपास मेरे ख्याल से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका बेसिक काम सिर्फ वीडियो एडिटिंग का है, तो आप $80 भर रहे हो, बाकी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करो नहीं करो, अल्टीमेटली यू आर पेइंग $80 अ मंथ। अब मेरी थोड़ी मैथ्स कमज़ोर है, अगर $40 या $80 अ मंथ को हम कैलकुलेट करें, मंथली कॉस्ट क्या है उसके, उसको 12 से मल्टीप्लाई करें, ओवरऑल ईयरली कॉस्ट निकालें, तो अप्रॉक्सीमेटली 60,000 to 70,000 रुपीज़ का एक फिगर बनना चाहिए, जो एक्चुअल फिगर है मैं यहाँ कहीं डाल दूंगा स्क्रीन पर। तो ये आपको ईयरली प्राइस जो है वो देनी पड़ेगी अडोब को, अगर आपको प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करना है। अब डेफिनेटली मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे एक तेजस्वी लोग होंगे जो बहुत स्मार्ट होंगे, वो बोलेंगे सर आपको पता नहीं है, प्रीमियर प्रो तो फ्री ही मिलता है, आपको पता नहीं है कि कहाँ मिलता है। तो हाँ, वो बात सही है, मैं समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करते हो, तो दिस इज़ अ बिग रेड फ्लैग। आपका पास में एक्चुअल ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। तो अगर आप किसी प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करोगे, तो या तो आपकी कंपनी आपकी पे करेगी, या आपका फ्रीलांस क्लाइंट के साथ में आप काम करोगे, तो अल्टीमेटली दे विल पे फॉर द सॉफ्टवेयर। लेकिन अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर का पैसा तो देना पड़ेगा मेरे भाई। अब यही बात करें हम DaVinci Resolve की, तो DaVinci Resolve इज कम्प्लीटली फ्री टू यूज, एटलीस्ट द बेसिक वर्जन, जिसके अंदर 90% ऑफ जो टास्क आपको करने हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे।
एंड एक दो ही ऐसे छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं बिटवीन द स्टूडियो वर्जन एंड द रेगुलर वर्जन जो आपको शायद आपके वर्क फ्लो में एडिटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस फील हो, स्पेशली GPU एक्सेलरेशन जो है वो कुछ इफेक्ट्स में आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने भी स्टार्ट किया जब बेसिक वर्जन से स्टार्ट किया एंड नाउ आई हैव अपग्रेडेड टू द स्टूडियो वर्जन एंड द परफॉर्मेंस इज ऑल्सो फैंटास्टिक। एंड स्टूडियो वर्जन की प्राइस जो है दैट इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, $299 लाइफ टाइम वैल्यू जो इंडिया में अप्रॉक्सिमेटली 29,000 की पड़ती है। एंड उसी प्राइस में आप 2 सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो किसी फ्रेंड के साथ में उसको खरीद सकते हो, टेक्निकली आई डोंट थिंक दैट्स अलाउड। लेकिन अगर आपके पास में एक सिस्टम है और आप बाद में फ्यूचर रिजर्व कर सकते हो दूसरे सिस्टम के लिए भी, तो जस्ट 15,000 रुपीज़ के अप्रॉक्सिमेटली लाइफ टाइम आप पे करोगे फॉर DaVinci Resolve स्टूडियो। और अगर आपको पे नहीं करना है, आपको बेसिक एडिटिंग करना है, तो आप बेसिक जो है DaVinci Resolve नॉट द स्टूडियो वर्जन, द बेस वर्जन पे भी अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हो एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स अंटिल यू डिसाइड टू डू सम एडवांस्ड इफेक्ट्स जिसके अंदर ज़्यादा GPU होता है, मैजिक मास्किंग, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर। तो ये थे बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन DaVinci Resolve एंड Premiere Pro। कौन सा सॉफ्टवेयर आपको ज़्यादा पसंद है और आप अगर एडिटिंग करना स्टार्ट करोगे तो कौन से सॉफ्टवेयर में स्टार्ट करोगे वो मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड ये वीडियो तो मैंने आपको बता ही दिया कि DaVinci Resolve के अंदर एडिट हुआ है, लेकिन इसके पहले के जो मेरे वीडियोज़ हैं उनमें से कहाँ पर मैंने Premiere Pro से Resolve पे स्विच किया है, अगर वो गेस करोगे तो शायद एक प्राइज़ मैं आपको जरूर दूंगा।